गाइस, खवागणी सा गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का जो व्लॉग है वो मैंने गाड़ी में स्टार्ट किया क्योंकि मेरे को जाना है बिल्डिंग की साइड। वहाँ पे ऋषु के पापा है और ऋषभ है। ऋषु के पापा गए हैं फार्म हाउस की साइड और ऋषभ अकेला ही है, तो मैं उसी के पास जा रही हूँ। और साथ ही साथ उसका मैंने लंच भी लिया है, ये पानी और लंच। आज पूरा दिन ऋषभ को इधर अपनी बिल्डिंग के ऊपर ही रहना है क्योंकि मेरे को और ऋषभ को दोनों को ही, क्योंकि थोड़ा बहुत काम वगैरह है वो करवाना है। जो आपको पता ही है, लेबर वगैरह लगे हुए हैं, तो उन्हीं के ऊपर आज ऋषभ ध्यान रख रहा है। तो अब मैं भी फटाफट से अंदर जाती हूँ और ऋषभ से भी आपको मिलवाती हूँ उसने क्या क्या किया है। 1-1.5 घंटा वो अकेला ही था यहाँ पे। एंजॉय कर रहे हो तुम? गिरा मत देना। क्या दही है ना, छाछ क्या करेगा? दही के साथ खाना खा ले। अरे रिश्लो क्या क्या किया बता। अभी तो घर पे जाके मुझे खाना वाना भी बनाना है। जिस चीज के लिए आया था। फोन मजे कर रहा है तो फोन के साथ। फोन लेके जाऊंगी मैं अब। क्या क्या पापा ने मेरे को दिया, मैं पापा से बात करता हूँ। कम से कम 1-1.5 घंटे ऋषु ने मैंने नींद निकाली है। मैंने तो नींद निकाली है, ऋषभ कंटिन्यू फोन पे फोन देखे जा रहा है। सौरभ जोशी के ये ब्लॉग के लवर है ये। आज पूरे के पूरे ब्लॉग इसने देख लिए है। सौरभ जोशी की शादी कब की है पता तो है क्या? नहीं पता। किसके साथ है ये भी पता है क्या? पता ही नहीं है इसको, ऐसे ही देख रहा है। तो गाइस अब थोड़ी देर में मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि एक तो मुझे ना वो जो हमारी पोशाकें थी ना, मैंने 3-4 दिन पहले व्लॉग में दिखाई थी, वो वाली पोशाकें कस्टमर मंगवा रहे हैं तो वो लेने जाऊंगी। और फिर घर पे जाके और खाना वाना बनाना है तो वो बनाऊंगी। उससे पहले मुझे सब्जी लेनी है, भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूँ आज मैं। लेडी फिंगर ऋषभ के लिए। क्या? लेडी फिंगर की सब्जी बना रही हूँ। लेकिन मैंने तो खाना ही खा लिया। खाना तो खा लिया पर शाम को खाना है ना। तो गाइस निकलना पड़ेगा। निकलने की इच्छा तो नहीं हो रही थी मेरी क्योंकि एकदम आराम मिल रहा था यहाँ पे, एकदम रिलैक्स फील किया मैंने 1.5 घंटे। पर निकलना पड़ेगा, घर पे जाके सब्जी वगैरह बनानी है, नहीं तो ऋषु के पापा चिल्लाएगा खाना खाना खाना। जो सामान मेरे को लेके आना था वो मैंने ले लिया है और जिनके भी ऑर्डर है आज वाले जो ऑर्डर है वो आज निकल जाएंगे क्योंकि आज मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि सारे के सारे जितने भी मतलब हमारे पीसेस रुके हुए थे, जो पेंडिंग पीसेस चल रहे थे, वो सारे डिस्पैच हो जाएंगे आज। दांत आ रही है आज काई जच्ची तेरा 12,000 भी तन कुछ खुआर को ले आज पूछ ली काई मुबारक को ले जिन्हें फिर थी घर बना ली तो थोड़ी ज्यादा तो बनाती कोई हो मालिक ज्यादा हो गई तो बता। भिंडी कैसी लगी? जोरदार। आज तो भिंडी की सब्जी बहुत शानदार बनाई। फिर खाने का ही कढ़ाई में खाबा को मजे है। ये बन चुकी है गाइस। ऋषु का पापा ने अपने बुला लिए हैं। मैं फोन पर फोन कर रहा था, कब खाना बनेगा कब खाना बनेगा। सब तैयार है, ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा और ये बर्तन साफ करने की साइड चली जाएगी। गरम गरम ही जो लगा खा लूंगी तो तेरे साथ खा ले। तेरे तो फ्री हो जा, बस खा ले। मेरे फ्री के चक्कर में ठंडा कर लिया। लड्डू खा ले फिर थे। हाँ गाइस, मेरी जो मम्मी है उन्होंने लड्डू भेजे हैं अपने जवाईसा के लिए, बड़े वाले जवाईसा के लिए। उधर की साइड छोटे वाले जवाईसा के लिए भेजे थे तो मम्मी ने सोचा कि बड़े जवाईसा के लिए भी मैं भिजवा देती हूँ। ये देखो बाबा का हाथ का लड्डू है। ऋषु को पापा अभी ट्राई कौन करे, काल मान ट्राई करवाशू कि बन क्या पसंद किशा लगे। अच्छा है। और मम्मी ने ये भी भेजा है, ये और दिखाती हूँ मैं आपको। क्या है ये मगध भेजे है मम्मी ने। छोड़ के जवाई सा खातर लाडू और मगध बना के और मतलब पूजा के शास्त्र भिजवाया ने। तो मैंने मम्मी ने सोची कि बडोड़ा जवाई सा नाराज हो जाओगा जो को जयपुर और भिजवाया है पप्पू मामू सा के सागे। बता कुछ भी। अभी तो बडोड़ा जवाई सा खातर लाडू पड़े, ये वहाँ आगे पीछे लाडू चल रहे। मैं खावा तो कोने में पड़े डब्बा में बजे रहे। क्यों खाया करो? ऋषि पापा तो पूरा खावा। मेला दे दीजिए।
उनके जिस तरह का हाथ कर लूंगा जब मेरा खत्म हो जाए। वहाँ का पहले खत्म उसी देर से। खाना बना के जैसे ही मैं फ्री होते ही मैंने सोचा मैं नहाने जाऊंगी, वैसे ही हमारी मैम आ गई घर पे और दोनों जो बच्चे हैं वो हमारे पुराने वाले घर के ऊपर गए हुए हैं। मैम चिल्ला रही है कि आप ऐसे वैसे ये वो, एक बच्चे को तो रख लेते जिससे मैं उसको पढ़ा देती। फिर मैंने मैम को बोला मैं कि मैम सुबह मॉर्निंग से गया हुआ है ऋषभ, अभी नहीं गया। मैम को ऐसे लगता है कि इसके पापा लेके चले जाते हैं कि भाई साहब को आप समझाते नहीं हो, दोनों बच्चों को टाँके हुए फिरते हैं ये मतलब मैडम तो स्टार्ट हो जाती है पूरे। तो गाइस अब मैं भी फटाफट से पहुंचती हूँ और ऋषभ को लेके आती हूँ। यशविनी तो आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी कोई बात नहीं, चलेगा। यशविनी मैम अपन दोनों तीनों को डांट रही है, पता है मैंने आपका तो नाम नहीं लगाया, भाई साहब का नाम लगाया है कि वो भाई साहब अपने आप चला जाता है। बताओ आपका सही करा ना, बताओ। यशविनी का नाम नहीं लगाया मैंने गाइस, बिल्कुल भी। मैंने ये बोला यशविनी को, तो यशविनी के पापा ने जबरदस्ती खींच के लेके गए हैं, वो ऐसे किया था ना। और भाई साहब अपने आप जाता है, तो भाई साहब की आज देखो डांट पड़ने वाली है। कैसे? क्योंकि ये क्यों जाता है यहाँ पे बिल्डिंग पे, नहीं जाना चाहिए था ना। तुम भाई साहब भाई हमारे साथ आए भी नहीं, मेरे को दिखा भी नहीं, फिर भी वो मेरे को दिखा भी नहीं। हाँ। वहाँ पे दिखा था मेरे को बस। चलो तो गाइस अब फटाफट से घर पे पहुँचते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के अंदर। अब जाके मेरा नहाना धोना हुआ है, सारा काम वगैरह हो गया और अब शाम का काम हो जाएगा मेरा मतलब सुबह का काम सलटता नहीं है, शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। आज मेरे जो चिराना वाले मम्मी है ना, उन्होंने पापड़ मंगोड़ी करी है चिराना के अंदर। कल रात को मेरे को भी बोला था मम्मी ने कि है ना तू भी आ जा, बट वही है कि यहाँ पे हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं। जैसे मैं और पूजा, आप सब कमेंट करते हो पूजा भाई साहब चिराना क्यों नहीं जा रहे हैं, आप चिराना क्यों नहीं जा रहे हो। तो हम यहाँ बैठे शादी की, आप सब देखते ही हो व्लॉग के अंदर, प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे हमारे दांत के कपड़े आ जाएंगे और प्लस हमारी जो पैकिंग है सारी टोटल वो हो जाएगी। पूजा की जो पोशाकें हैं उनकी स्टिचिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद में हमारे यहाँ से निकलना होगा। और साथ ही साथ दीपावली भी देखो आपको पता ही है यहीं पे मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि घर की अगर बिन्नी दीपावली पे यहाँ नहीं रहेगी तो सही नहीं रहता। तो दीपावली के सेकंड डे ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। और जब तक है ना हम हमारा काम वगैरह कर लेते हैं। और मम्मी और पापा, आप सब ये बोलते हो ना कि आपके मम्मी कुछ नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो मैं आपको बता देती हूँ मेरे जो मम्मी पापा है वहाँ का जितना भी काम है उन्होंने ही संभाल रखा है। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चला है कम से कम 2 महीने। हाँ यार बिट्टू, हाँ अभी उतारूंगी। कंस्ट्रक्शन का काम भी काम चल रहा है, तो उसमें भी आपको पता है ये बहुत जोर आता है। 2 महीने कंटिन्यू काम चला है, तो मम्मी तो इतने ज़्यादा परेशान हो गए, इतने ज़्यादा पूछो मत, क्योंकि अकेले ही है मम्मी। अब तो हम फिर भी मैंने मम्मी को बोला मैं कि किसी को ऐसे रख लो आप रोटी सब्जी के लिए। हाँ उनके साथ दादू है। अच्छा उनके साथ दादू नहीं, माँ के साथ दादू है, नानी सा के साथ तो नानू सा है। तो यशविनी भी गाइस मेरे पास आ चुकी है। तो ऐसे प्लीज़ आप कुछ भी कमेंट मत किया करो, कमेंट करने से पहले थोड़ा सा आप सोचा करो कि भाई क्या बोल रहे हैं हम। और 1-2 कमेंट ये भी आए थे कि है ना पूरी शादी की है ना आप ही करोगे कि, तो भाई मैं तैयारियां कर रही हूँ, पैसे सारे मम्मी पापा के ही लग रहे हैं। आप इतनी दूर बैठे है ना, टेंशन मत लिया करो, इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ तो आपको मैं थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो मैं करूंगी ना पूजा के लिए वो मैं ठोक के आपको बताऊंगी। जो मुझे करना है वो आप सब को मैं आगे व्लॉगों में बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा करेगी ना वो भी ठोक के बताएगी आपको, हाँ, टेंशन मत तो लो। ऐसा ये जो तैयारियां चल रही है ना ये सब मम्मी पापा ही अरेंज कर रहे हैं, बस मम्मी पापा ही अरेंज कर रहे हैं, हम बस तैयारियां कर रहे हैं। आप प्लीज ऐसे कमेंट मत किया करो कि मम्मी पापा तो कुछ ही नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। थोड़ा सा ना जो है ना आप है ना वीडियो के नीचे कमेंट करो ना, उस चीजों को है ना उन चीजों को है ना आप है ना सोच के, मतलब खुद के ऊपर रख के फिर बाद में है ना कमेंट किया करो। हाँ आई बात समझ में? ये मतलब सब हमारे मतलब जितने भी सब्सक्राइबर है सारे हैप्पी सब्सक्राइबर है हमारे। कुछ कमेंट आते हैं, कुछ जैसे 99% जितने भी सब्सक्राइबर है वो हैप्पी रहते हैं, बोलते हैं वो कि प्रीति भाई साहब है ना वहाँ पे जाने के बाद में उनका भी हमें आइडिया है कि वो कौन हो सकते हैं। हाँ वो सारा हमें पता है कौन कैसे क्या कर रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आप बोल रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो कि भाई
दूर बैठा कोई हर्ट भी हो सकता है। अब जैसे हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो गाना आप सब है ना, मेरे पास है ना, मतलब मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट ये भी आते हैं कि जीजा आप है ना व्लॉग है ना वहाँ जाके 2-2 देना, आपको पूरे ना व्लॉगिंग है ना वहाँ की करनी है और आपको वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा, आप है ना किसी को लेके चले जाना एडिटिंग करने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखो जो व्लॉग होता है वो हमें ही फिल्टर करना होता है भाई, हमें क्या पार्ट दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। तो इसके लिए मैं एडिटिंग नहीं, मतलब कोई भी एडिटिंग करने वाला होगा ना तो भी मैं देखो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकती भाई, अपने घर की चीज़ क्या जानी चाहिए क्या नहीं जानी चाहिए ये मैं सोच सकती हूँ। लेट ही होगा, वहाँ नेटवर्क ही नहीं आता। हाँ, एक नेटवर्क इशू भी है वहाँ पे, तो देखो कैसे क्या होता है, जो भी होगा मैं कोशिश करूँगी आप सबके पास पहुँचाने की। और वैसे लेट हो जाएगा तो क्या हो गया, और देखो मैंने मेहंदी, आपको पूरी शादी दिखाई जाएगी मेरी मेहंदी गाइस। भी। ये यशविनी की मेहंदी गाइस आप देख सकते हो। उस वाले हाथ में दिखा, अरे फोन ही गिरा देती चांद। उस वाले हाथ में ये किसने बनाए हैं बत्तख कर, दिखा ना, बतख। दिखा बत्तख दिखा। ये ना वहाँ पे चिराना में पापड़ मंगोड़ी कर रही है। वैसे मैंने बोला भी है मम्मी को कि मेरे लिए ना आप क्लिप बना के भेजना, देखो भेजते हैं नहीं भेजते हैं वो तो नहीं पता है, अगर भेजेंगे तो आप सबके साथ मैं जरूर शेयर करूंगी। और मम्मी है ना भाई, हम कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे, मतलब मम्मी के बजाय हम 10% भी मेहनत नहीं कर रहे। मम्मी 2 महीने से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी सुबह शाम यही सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी पहुंचे, करके क्लियर और वहाँ पहुंचे, पर करे क्या ज्यादा हमें टेंशन है वहाँ जाने की। पर वो देखो वही ये पूरा काम है ना हमारा होगा उसी के बाद में ही जाना होगा, ऐसे तो है नहीं कि हम ऐसे ही चले जाएं, है ना चांद। हमारा घर खूब है ना जाने का था, हमारे 13 तारीख को जाने का था, सपना का भी मैंने आपको बोला था मैसेज सॉरी व्लॉग के अंदर, पर वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा क्योंकि सारा काम अगर हम नहीं करके ऐसे ही जाएं तो कोई मतलब नहीं है। अब 10 दिन बचे हैं। दूसरी बात मम्मी ने भी ये बोला है कि मतलब अभी ये ना पूरा जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे वो सब सिस्टम तो होता नहीं है। हमारे बान वगैरह नहीं बैठता गाइस। बान है ना शेखावाटी में, अगर कोई आप शेखावाटी से हो तो आपको भी पता होगा, शेखावाटी में बारात आने के बाद में बान बैठा जाता है, तो पहले बान वाला तो है नहीं। और कहाँ गया? चलो यशविनी की साइकिल उतारते हैं। अब यशविनी को साइकिलिंग करवा के लेके आऊंगी मैं चांद को। इधर आके पास से लगा। देखो भाई साहब, मैं आपको कलर यही बता देती हूँ। एक तो ये मैंने जो वियर किया था ये वाला है, ठीक है। इसके बाद में एक ये वाला कलर है, ठीक है, ऑरेंज फेंटा कलर। एक ये येलो कलर वही है, ये फेंटा हो गया। ये वाला हो गया पर्पल कलर, और ग्रीन कलर भी था इसका, रुको वो एक ही पीस है शायद, ये रहा, ये इसका ग्रीन कलर है। और ये तो गाइस आजकल क्या है कि हम जो हमारे पास हाथ में ऑर्डर है ना बस उसी का ही डिस्पैच करते हैं। जैसे ये वाले हमारे ये यशविनी आ गई, तो ये वाले जैसे आप देख रहे हो ना, ये वाले सूट जो सेल वाले हैं सब के सब हमारे निकले जा रहे हैं। 5-6 पीस ही बचे हैं। अब तो 5-6 पीस ही बचे हैं। देखो ये इसका ओढ़ना है, इसका जो ओढ़ना है ना गाइज उसके अंदर ऐसे है ना ये मुकेश तारी का वर्क है, मतलब ये तारी का सा है, मुकेश का तो क्या है, ये छोटू सिंह जी के जा रहे हैं। 2 तो ये वाली ड्रेस जा रही है, एक ये हमारी शिबोरी वाली जा रही है कुर्ती पैटर्न वाली। तीनों ही एक ही कलर परचेज किए हैं उन्होंने, आई थिंक उनके ननद बाईसा है 3 उनके लिए हैं। चलो मैं इसको भी पैक कर देती हूँ, ये 5 पीस उनके जा रहे हैं। तो यशविनी और ऋषभ बाहर गए हैं, जब तक मैंने सोचा है कि मैं चपाती वगैरह सेक देती हूँ। और हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया था चिराना में, मतलब मेरे पीहर में पापड़ और मंगोड़ी हो चुकी है। उसकी क्लिप मेरे को सीमा ने और मम्मी ने भेजी है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भी ऐड करके आप सबको दिखाऊंगी, तो आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। पूजा डार्लिंग अपने ऑर्डर वाले सूट आ गए, वो तो मुश्किल से आए भाई, इनकी क्या ही डिमांड है। ये लो गाइस, जिसके भी ऑर्डर थे ना वो मैसेज कर देना फटाफट से गाइस। ये वाले जो सूट के ना ऑर्डर थे ना वो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ये देखो फिर हमें भी याद आ जाए किस चीज का था। और ये वाला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा पर हमारे पास प्योर के और साथ ही मिलेगा, ना फैब्रिक है ना कॉटन है। इसका फैब्रिक जो मैं क्वालिटी की आपको दिखा रही हूँ यही क्वालिटी है। देखो मैं हमेशा आपको अच्छे से क्वालिटी दिखाती हूँ, देखो। बट ये ऑर्डर के हैं तो आप भी 1-2 पीस एक्स्ट्रा करवाए हैं हमने, तो आप भी बुक करवा दो और फटाफट आप, क्योंकि ये देखो इनकी जो ओढ़नी है ना गाइस बहुत प्यारी। हमने सोचा था हम स्टॉक नहीं मंगवाएंगे, बट हमारे जो कस्टमर है जिनके ऑर्डर थे उनके लिए हमें मंगाना पड़ा। ये देखो ले पूजा कस्टमर का तो लगा ही देना, क्योंकि पार्सल सुबह मॉर्निंग में पैक कर जल्दी कर। नहीं खा सकते हो, रोटी बन चुकी है, गदड़ गदड़ खाओ और मजे करो।
मैगी खा सकते हैं। किसने सिखाया तुझे? मुझे सब पता है, भाई साहब ने सिखाया तुझे। भाई साहब ने सिखाया। जो भी सिखाएगा ना उसको इस डंडे से मार पड़ेगी। बता किसने सिखाया? हाँ, पकड़ा गया, मुझे सब पता था, मुझे सब पता था। अब खा, मुझे सब पता था, ऊपर से इसको तैयार करके लाया है मैगी के लिए। यशुनी इधर आना, मैं बताती हूँ। पनीर तो बना दो, पनीर। इधर आ, इधर ले मेरे पास आ। पता है ये क्या करता है? आपको सिखा देता है सब कुछ। अरे सिखाने तो अच्छी बात है। आपको उल्टी उल्टी चीजें सिखाता है खाने पीने की। ऐसे क्यों कर रही है आंखों को? जा सूटकेस में बंद हो जा। जो सूटकेस करना बंद हो जाओ। यशुनी आज ही जा रहे हैं हम। आज नहीं जा रहे, आज मॉर्निंग को दिवाली है। हैं? दिवाली? सुबह सुबह दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। उदासी। ले मेरे कान में कुछ बोल। रोटी आ गई, चलो आओ जल्दी आजा, जल्दी फास्ट फास्ट। ये देखो 85। क्या है ये? खाली बोतल। तो ये कौन सा बना है? और एक और चीज है। ये ढूंढ के लाया दिखता आज वहां से। तो चिराना में तो जो भी शादी के रिचुअल्स थे वो स्टार्ट हो चुके हैं। पापड़ मंगोड़ी के साथ ही स्टार्ट होता है। तो अब मेरी और पूजा की भी ये जो रील हम वीडियो आए हैं ना, वहाँ से देख के वहाँ जाने की इच्छा होती है। पर करे क्या, 2-3 दिन में काम हमारा हो जाए, फिर उसके बाद में हमारा निकलना होगा। यहाँ पे बड़े मम्मी, काकी सा, भाभी सा सब एक साथ लगे हुए हैं। एक ही साथ तो पापड़ बना लिए और एक ही साथ मंगोड़ी बना ली। काफ़ी सारे पापड़ मंगोड़ी बनाए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो इतने सारे पापड़ बन चुके हैं और एक एक पापड़ बनाने में क्या जोर आता है सीरियसली। अब मैं आपको मंगोड़ी वगैरह भी बताती हूँ। ये देखो, ये स्टार्टिंग में तो पता नहीं मोटी मोटी सी मंगोड़ियाँ कैसे कर दी। हाँ, तो गाइस फाइनली जो पूजा की शादी के रिचुअल्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। चिराना के अंदर सबसे पहला रिचुअल्स स्टार्ट किया है मम्मी ने, पापड़ मंगोड़ी का, जो कि कल हो चुका है और आज मॉर्निंग में ये शूट कर रही हूँ। फिर रात को क्या मैं थोड़ा सो गई थी, थोड़ी थक गई थी, टाइमली ही सो गई थी। दोनों बच्चों को भी मैंने टाइमली सुलाया क्योंकि यशविनी की क्या इन दिनों काफ़ी डार्क सर्कल हो रहे हैं। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि 8 बजे से पहले मैं दोनों बच्चों को सुला दूंगी, नहीं तो वो मतलब आपको पता ही है वो 10-11 बजे तक ऐसे बिना सोए रह जाते हैं। तो गाइज अब आज का जो वीडियो है वो यहीं एंड करती हूँ। होप सो आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप सब हमारी जो शादी है पूजा की उसके लिए बहुत एक्साइटेड हो और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। होप सो वहाँ पे मतलब है ना नेटवर्क अच्छे से आ जाए। नेटवर्क अच्छे से आ जाएगा ना तब तो मैं आपको एक दिन के 2 व्लॉग देने वाली हूँ, 10 बजे भी प्लस 4 बजे भी। अब टाइमिंग मिलता है नहीं मिलता है वो तो देखो भगवान जाने, बट मैं ये चीज़ें सोच के यहाँ से जा रही हूँ। तो ठीक है गाइस, चलो।